हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय के प्रॉफिट, लाभ, हानि और फाइनेंशियल पोजीशन को बताना होता है और इसके आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या जानेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द असर्टेनमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मतलब होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा को बनाने में कितना कॉस्ट आया उसका विश्लेषण करना और कंट्रोल करना तथा उसको कम करना क्या होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों ऑब्जेक्टिव पे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स टू एक्सटर्नल पार्टीज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि व्यवसाय की पूरी वित्तीय जानकारी बाहरी पक्षों, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को देना होता है। नेक्स्ट है टू असर्टेन एंड कंट्रोल कॉस्ट एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लागत ज्ञात, इसका मतलब कॉस्ट ज्ञात करना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है और मैनेजमेंट को सही निर्णय लेने में सहायता देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्कोप पे आते हैं। तो स्कोप क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इट हैज़ ए वाइडर स्कोप। इसका क्या होता है, ये वाइडर स्कोप है। कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। इसका बहुत बड़ा मतलब व्यापक क्षेत्र होता है और ये क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये सारा वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करता है। ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे दोस्तों। तो ये क्या होता है, इट्स स्कोप इज लिमिटेड। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप लिमिटेड होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच रिलेट टू कॉस्ट। और इसका क्या होता है कि यह केवल लागत से संबंधित लेन देन ही का रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यूजर्स। और यूजर्स क्या होता है, यूजर्स होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर्स में होता है इट इज़ मेनली यूजफुल टू एक्सटर्नल यूजर्स लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स ईटीसी। मतलब होता है कि मुख्य रूप से बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी है, जैसे कि क्या क्या है, तो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, ये सब है। ठीक है। और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, तो इट इज़ मेनली यूजफुल टू इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, तो ये मुख्य रूप से होता है दोस्तों मैनेजमेंट के लिए ये उपयोगी होता है। ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन में, जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज़ मेनली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब होता क्या है दोस्तों कि यह हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब ये पहले की जानकारी देता है, पास्ट की जानकारी देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इट प्रोवाइड्स बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड इंफॉर्मेशन विच इज़ मेनली ऑफ अ कॉस्ट नेचर। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि यह मतलब पास्ट के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है फ्यूचर प्लानिंग का। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक निश्चित अवधि जैसे कि क्या होता है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली के अंत में तैयार किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड। इसका मतलब होता है कि जब भी मैनेजमेंट को आवश्यकता हो तब तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे जानते हैं। तो दोस्तों, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इट इज़ बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है कि जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है।
जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है दोस्तों कि जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है वेरिफिकेशन, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो इट इज़ वेरीफाइड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में इट इज़ नॉट कंपलसरी टू बी वेरीफाइड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स, मतलब हर स्थिति में ऑडिट आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। और लीगल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है इट इज़ कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इट इज़ नॉट कंपलसरी इन ऑल केसेस, इट इज़ रिक्वायर्ड इन सर्टेन इंडस्ट्रीज अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल 2011। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है, केवल कुछ उद्योगों में कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल्स के अनुसार ये क्या होता है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, केस फॉलो स्टेटमेंट्स ईटीसी। मतलब होता है क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और केस फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इट प्रिपेयर्स कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिपोर्ट्स, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट एक्स्ट्रा। मतलब इसमें क्या क्या तैयार किया जाता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट स्टेटमेंट होता है, कॉस्ट शीट होता है, कॉस्ट रिपोर्ट्स होता है, बजट होता है, ये सब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इम्फेसिस देखते हैं दोस्तों। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इम्फेसिस क्या होता है, तो इम्फेसिस इज ऑन प्रॉफिट डिटर्मिनेशन ऑफ एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और इसमें होता है इम्फेसिस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में इम्फेसिस। ठीक है, तो इम्फेसिस क्या है, तो प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन पर जोर देता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर जोर देता है। नेक्स्ट है टेक्निक दोस्तों। और टेक्निक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इट फॉलोज बोथ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसमें होता है डबल एंट्री सिस्टम का पालन करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के विभिन्न तकनीकों का क्या करता है, उपयोग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेन फोकस। मेन फोकस क्या है, तो फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फोकसेस ऑन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना और उसका विश्लेषण और उसको कंट्रोल में रखना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक